बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है। कई बातें इस शीतकालीन सत्र में घटी। जनता के विषय पर कम और अपने विषय पर ज्यादा बातें हुई। कभी विधानसभा परिसर में शराब के मुद्दे पर, तो कभी दो नेताओं के बीच गाली गलौज की घटना घटी। कभी सदन के बाहर भीतर अफसरशाही का मामला तेज रहा। इन सबके बीच एक ऐसा मुद्दा तूल पकड़ता नजर आया जो महिला विधायक से जुड़ा हुआ था, और ये महिला विधायक का आरोप था कि वो आहत है इस बात से कि उन्हें सुंदर कहा गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। काफी छोटे से इस सत्र में घटनाएं बड़ी बड़ी घटी। अब बात यह कि नाप तोलकर बोलने वाले सीएम नीतीश कुमार, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के हक के लिए और हर क्षेत्र में महिलाओं के भागीदारी पर काम करते हैं, क्या वो गलत अंदाज में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आज बात इस बात की होगी कि क्या सच में महिला विधायक को सीएम ने गलत अंदाज में कुछ कहा था? क्या सच में इस पर इतनी राजनीति करने की जरूरत थी? और क्या सीएम के द्वारा कहे शब्दों से आहत हुई महिला विधायक ने क्या कुछ कहा, और इस विषय को क्यों तोड़ मरोड़ कर मीडिया द्वारा पेश किया गया? पूरा मामला क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। खबरों के मुताबिक भरी मीटिंग में नीतीश कुमार ने बीजेपी की महिला विधायक को कहा कि आप इतनी सुंदर हैं, पर किस संदर्भ में कहा, कब कहा और किस अंदाज में कहा गया, इस बात का जिक्र बहुत से न्यूज चैनलों ने नहीं किया। बस टीआरपी के खातिर और अच्छे खासे व्यूज के चक्कर में आधी अधूरी खबरों को परोस कर रख दिया गया। एनडीए विधायक दल की बैठक में एक वाकया घटा। आपको बताते चले, दरअसल बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा था। सत्र को लेकर सोमवार यानी कि 29 नवंबर के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही ये घटना घटा। एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसी बैठक में नीतीश कुमार पर बीजेपी की महिला विधायक आदिवासी विधायक के लिए गलत शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगा। बीजेपी के विधायक निक्की हेम्ब्रेच ने महुआ की खेती में लगे आदिवासियों के लिए लोगों को वैकल्पिक रोजगार का मुद्दा उठाया था। निक्की हेम्ब्रेच ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग सदियों से महुआ की खेती में लगे थे। बिहार सरकार ने शराबबंदी के बहाने महुआ पर रोक लगा दिया है, जिससे उनके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विधायक निक्की हेम्ब्रेच आदिवासियों की समस्या बता रही थी कि नीतीश कुमार ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। नीतीश कुमार ने खुद बोलना शुरू कर दिया और कहा, आप इतनी सुंदर है, लेकिन आपको मालूम है कि आदिवासी के लिए हमने क्या क्या किया है, किस किस तरह की योजनाएं लेकर आए हैं और क्या क्या सरकार कर चुकी है, और आपका विचार बिल्कुल उल्टा है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के विधायक को यह भी कह दिया कि वे अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं तो योजनाओं के बारे में क्या खबर होगी। यह पूरा मामला था जो उस बैठक के दौरान हुआ। उसके बाद अलग अलग चैनलों द्वारा आधी अधूरी बातें सिर्फ और सिर्फ बताई गई। हालांकि अभी भी बात करें तो बहुत सारे न्यूज चैनलों ने इस न्यूज को अब हटा दिया है और इस वेब पोर्टल से भी कई सारे खबरें जो है हट चुकी है। अब बात यह कि जिस महिला विधायक के नाम पर यह हुआ, उनका क्या कहना है, चलिए ये जानते हैं। निक्की हेम्ब्रेच ने कहा कि नीतीश कुमार के व्यवहार से बहुत आहत हूं, उनको मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने जो बोला वो इतना आपत्तिजनक है कि उस पर बार बार बोलना अमर्यादित लगता है। मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया है। इस पर खूब सियासत हुई। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि महिलाओं की सुंदरता ही निहारते रह गए नीतीश। 3 नंबरी पार्टी का मुखिया बिहार को फिसड्डी राज्य का दर्जा जो दे दिया। नीतीश कुमार को लेकर इस तरह का ताजा विवाद भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने आरजेडी के ट्विटर हैंडल को कोट करते हुए कहा कि महिलाओं की सुंदरता ही निहारते रह गए। 3 नंबरी पार्टी का मुखिया बिहार को फिसड्डी राज्य का दर्जा दिला दिया। आगे लिखा गया है कि रंगीन मिजाजी के चर्चे शरेआम है, इस उम्र में भी चाचा बदनाम है। वहीं मुख्यमंत्री के पक्ष में मंत्री लेसी सिंह उतर गई। नीतीश कुमार का बचाव करते हुए उन्हीं के पार्टी के नेता लेसी सिंह ने कहा, बीजेपी की महिला विधायक को जरूर कोई कंफ्यूजन हो गई होगी। सीएम नीतीश कुमार का उद्देश्य उन्हें अपमानित करना नहीं था, वो महिलाओं का सम्मान और इज्जत करते हैं। इसके बाद सीधे खबर ये आई कि बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री को गार्जियन बताया और ये कहा कि गलतफहमी हो गई थी। दरअसल शराबबंदी को लेकर महिला विधायक ने सीएम से सवाल किया था। शराबबंदी कानून बिहार में लागू है। ऐसे में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि एनडीए के सरकार होने के बावजूद भी बीजेपी के कई नेता शराबबंदी कानून के खिलाफ हैं। इसी संदर्भ में ये पूरा वाकया घटा और खुद महिला विधायक ने माना कि कंफ्यूजन हो गई थी उन्हें।
5 दिवसीय इस शीतकालीन सत्र में बिहार के जनता से जुड़े मुद्दे पर जितनी राजनीतिक नहीं हुई, आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बिहार में है और कई दफे दोनों की मत है जदयू और बीजेपी की, वो अलग अलग रहती हैं। हाल की बात करें तो शराबबंदी के मुद्दे पर राजद और बीजेपी एक साथ है, तो वहीं जातीय जनगणना के विषय पर राजद और जदयू का मत एक नजर आ रहा है। अगर सत्र की बात करें तो जनता की बातों पर कम और ज्यादा अपने अपने दलों और नेताओं की बातों पर बहस हुई, खूब चर्चाएं हुई। हमने निष्पक्ष होकर पूरी बात रखी, किसने क्या कहा, क्यों कहा, असल बात क्या थी और अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, पूरी अपडेट के साथ हमने आपका विश्लेषण किया इस विषय का। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।